सो वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा टॉपिक रहने वाला है? तो आज भैया हम लोग मिक्स मॉक टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग मिक्स मॉक टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। और ये जो मिक्स मॉक टेस्ट है यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 20 MCQs आपको कराएं। और ये डिफरेंट वन डे एग्जामिनेशन जिसमें कि रीजनिंग आती है ये आपके काम आएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से करने की कोशिश करना। हर एक प्रश्न का उत्तर देने से पहले, हर एक प्रश्न को समझाने से पहले मैं आपको टाइम दूंगा कि आप उसको सॉल्व करो, आप उसको देखो, आप उसको समझो, और उसके बाद ही मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। ओके। सो चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ। आ चुका है ये। क्या आंसर निकालेंगे बताइए जरा। क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने आ चुका है। क्या आंसर आप निकालेंगे? भाई देखते ही पता चल रहा है कि ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है। तो क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। भाई पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया है आप लोगों को। क्या आंसर निकालेंगे बताइए जरा। तो बी आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे पहला। ओके। चलो जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। यहाँ पे कह रहा है शोइंग अ पिक्चर, ध्यान से देखना। शोइंग अ पिक्चर कृष्णा सेड that person in is the sister of grandson of father of my maternal uncle. Who is that person in the picture of Krishna? एक तस्वीर की और दिखाते हुए कृष्णा ने कहा वह मेरे मामा, मेरे मतलब किसके मामा? कृष्णा के मामा। तो ये कृष्णा हो गया, ये कृष्णा की माँ हो गई, ये कृष्णा के मामा हो गए। तो कृष्णा के मामा, तो वह मेरे मामा के पिता, तो ये कृष्णा के नाना हो गए। मेरे मामा के पिता के पोते, तो मेरे मामा के पिता के पोते यानी मेरे मामा का बेटा की बहन, यानी मेरे मामा के बेटे की बहन की तस्वीर है। मतलब कृष्णा अपने मामा के बहन मतलब बेटी की तस्वीर दिखा रहा है। तो वह तस्वीर वाली या वाला वाली है कृष्णा की कौन हुई? तो भाई मेरी बहन हुई। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। क्यों? ये लड़की कृष्णा की कौन हुई? ये लड़की कृष्णा की कौन हुई? तो ये लड़की कृष्णा की क्या हुई? मेरी बहन हुई। या फिर अंग्रेजी में अगर बोलो तो आसान भाषा में बोल दोगे कजिन हुई। दोनों में आंसर सही आएगा। समझ आई बात? तो क्या आंसर आ जाएगा? कजिन या फिर ममेरी बहन। चलो क्वेश्चन नंबर दो की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या निकालोगे बताओ जरा जल्दी से। व्हाट विल क्वेश्चन नंबर 2 सेज। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बताओ जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम आए तो हमको एक बात यहाँ पे जाननी पड़ेगी, और वो बात क्या है समझो इस बात को सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि प्रियंका स्टार्टेड फ्रॉम अ हाउस टुवर्ड वेस्ट आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर। तो 25 मीटर प्रियंका वेस्ट में जा रही है, वहां से वो राइट मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, तो वहां से वो राइट मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। ठीक है, राइट में कितना गई 10 मीटर, उसके बाद वो फिर से राइट मुड़ती है और 15 मीटर जाती है, तो फिर से वो राइट मुड़ती है और 15 मीटर जाती है। आफ्टर दिस शी टेक्स अ टर्न ऑफ एट राइट 135 मीटर टू कवर 30 मीटर। सो 135 डिग्री का वो टर्न लेती है। अब इस बात को जरा समझो, अगर वो इधर जाए तो 90 डिग्री होगा, अगर वो इधर जाए तो 45 डिग्री होगा, अगर वो इधर जाए तो 135 डिग्री होगा, यानी ये वाला वो टर्न लेगी। ठीक है, यानी यहां पर उसने एक टर्न लिया और 30 मीटर जाएगी। इन विच डायरेक्शन, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो किस डायरेक्शन में वो होगी, तो बात साफ है कि अगर ये डायरेक्शन वेस्ट है तो ये डायरेक्शन ईस्ट है, क्योंकि वेस्ट में ही तो उसको भेजा था। तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, जो कि होता ही है हमेशा। अब हमको ये डायरेक्शन निकालना है, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा साउथ वेस्ट, यानी सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, ये डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी सी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब ये कैलेंडर का प्रश्न है, तो किस तरीके से करोगे कैलेंडर के प्रश्न को बताओ जरा। क्या आंसर निकालोगे बताओ। देखो यहाँ पे अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कैलेंडर के ऊपर एक आया हुआ प्रश्न। ठीक है, तो क्या आंसर निकालोगे इसका बताओ जरा। एक बार क्वेश्चन को रीड करो फिर मैं बताता हूँ क्या इसका आंसर आएगा। वैसे अभी तक आंसर आया नहीं, खैर इसका आया है विवादित आंसर आया, मतलब एक आंसर नहीं आया। देखो इधर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे कह रहा है दिवित का जन्मदिन शुक्रवार 30 जून को है, मान लेते हैं। तो 30 जून को क्या है, तो 30 जून को तुम बोलोगे कि सर फ्राइडे है 30 जून को। ठीक है, समर का जन्मदिन 15 नवंबर को है, तो समर का जन्मदिन 15 नवंबर को है, तो सेम ईयर है। तो बताओ कौन सा दिन होगा 15 नवंबर को, तो कोई बात नहीं, अपने को जून से आना है कहां तक,
अपने को जून से आना है नवंबर तक, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर जो कि चल रहा अभी, फिर अक्टूबर और नवंबर। तो जून में 30 दिन होते हैं, 30 बीत गए, जीरो बचे। 31 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, और नवंबर में 15 दिन। जरा काटो, 7 से काटो, रिमाइंडर देखो कितना है। 3 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखो जरा, अब इनको दो ऐड करो और निकाल दो आंसर। भाई तीन, अगर मैं काटू भी तो देखो, तीन, 3, 6 और 1, 7, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब 2 और 3 कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, तो हम फ्राइडे में क्या करेंगे, 5 या तो जोड़ देंगे या फिर 2 घटा देंगे। ठीक, तो 2 घटाना ज्यादा आसान है। फ्राइडे में 1 घटाया थर्सडे, थर्सडे में एक और घटाया तो वेडनेसडे, तो वेडनेसडे विल बी अवर आंसर। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो। नंबर सीरीज के ऊपर आया हुआ एक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 पे ट्राई मारो, देखो क्या आंसर निकाल रहे हो, बताओ। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? नंबर सीरीज के ऊपर है, उम्मीद करते हैं तुम लोग कर लोगे बड़े आसानी से। क्या आंसर निकालोगे, बताओ। चलो देखते हैं इसका आंसर, अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको एक नंबर सीरीज दे रखी है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे, देखो इधर, यहाँ पे मैं दे रखा है 6, 12, 36, 144, 720, 4320 और क्वेश्चन मार्क। ये इंटू 2 होता है, ये इंटू 3 होता है, ये इंटू 4 होगा, ये इंटू 5 होगा, ये इंटू 6 होगा। तो अगला हो जाएगा 4320 इंटू 7। 7 से करो, 7 जीरो 0, 7 टू जा 14,
7 3 21, 2 कैरी, 7 4 28 और 2 कैरी, तो 30 240। तो 30 240 यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 240 का मतलब क्या हो गया कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एनालॉगी का एक क्वेश्चन है और देखने में काफी हद तक ये लग रहा है कि अप्रोचेबल है, आसान है, तो इसको किया जा सकता है। बताओ जरा क्या आंसर निकालोगे। क्या आंसर निकालोगे इसका। देखो इधर, एक छोटा सा काम करना है यहाँ पर, कि जैसे आपने लिखा A C X Z और यहाँ पे आपने लिखा B D W Y, प्लेस वैल्यूज लिखो इनकी 1 3 24 और 26। यहाँ पर लिखो 2 4 23 और 25। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है +1, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है +1, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है -1, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है -1, यानी शुरू की दो जगह हो रहा है +1, फिर दो जगह हो रहा है -1। सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, CVCEVX। तो ये 3 5 22 और 24 इनकी प्लेस वैल्यू है। हमको पता है शुरू की दो जगह +1 हो रहा है, 3 + 1 4, 5 + 1 6, फिर -1 हो रहा है 21, और 24 में से एक घटा है 23। तो इसका मतलब ये हो रहा है DFUW। तो DFUW कहाँ पे आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका और था, वो तरीका ये था कि आप इस तरीके से भी कह सकते हो यहाँ पर, कि जैसे ए का अपोजिट देखो यहाँ पे जेड आ रहा है, तो सी का अपोजिट देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है। इसी तरीके से बी का अपोजिट देखो यहाँ पे वाई आ रहा है, तो डी का अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है। सिमिलरली सी का अपोजिट एक्स आ रहा है, तो ई का अपोजिट वी आ रहा है, डी का अपोजिट डब्ल्यू आ रहा है, तो एफ का अपोजिट यू आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो। बाकी देखो कहीं पर भी ये चीजें मैच नहीं कर रही हैं। ठीक, तो जैसे मतलब तुम्हारी मर्जी आए, जैसे तुमको सही लगे वैसे तुम कर सकते हो। ठीक है, साहिल खान, मुबारक मेरे भाई। ईश्वर से मैं दुआ करता हूं कि आपका करियर बहुत ऊंचाइयों तक जाए। गुड, वेरी गुड, अच्छे नंबर है, गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ जरा, क्या निकालोगे, किस तरीके से हैंडल करोगे इन चीजों को। यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो कैन नॉट बी फॉर्म्ड पूछा है, और सी हमें यहाँ पे दिख रहा आंसर आते हुए, और कैन नॉट बी फॉर्म्ड पूछा है। ओके, तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर आएगा। तो यहां पे जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इंटेलिजेंस। अब जेंटल का हमें निकालना है, तो GENTLE, ये तो बन रहा है। टीन का निकालना है, TEEN, ये भी बनना है। ग्रीन का हमें निकालना है, तो GR, इंटेलिजेंस में एक वर्ड है ही नहीं, आर। इंजन एक बार चेक करो जरा, सो ENGINE, ये भी बनना है, ये भी काटो। तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, सी जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग व्हाट, जस्ट आंसर द क्वेश्चन इन अ करेक्ट एंड क्विक फॉर्म या मैनर। 7 का आंसर निकालो। क्या आंसर निकालोगे इसका। देखो, DC-AA B -DC-AA-C। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या सोचोगे इसका आंसर। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा DC-AA B-AA-C-C। ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे देखा कि AA B यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे D आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे AA आ रहा है। ठीक है, AA के बाद यहां तो हमको B रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो ट्रेंड देखो कॉपी होता हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर हम चार चार के सेट बना लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और टोटल हमारे पास लेटर कितने, चार है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या गायब है, बी गायब है, तो यहाँ पे बी लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या गायब है, सी गायब है, तो सी लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या गायब, बी गायब है। यहाँ पे देखो क्या गायब है। अब देखो ये पैटर्न यहाँ पे क्या बनना है, तो यहाँ पे बनना है DCBA, और यहाँ पे क्या बनना है, ABCD। फिर यहाँ पे क्या बनना है, DCBA। तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिव रिपीट हो रही, तो अब ये बनेगा ABCD। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ABCD कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, BCBBD।
सो बी सी बी बी डी यानी सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से मैंने तुमको निकालना बताया है, और इससे आसान तरीका मैंने तुमको निकालना बताया है। इतना चक्कर में इसलिए पढ़वाया है क्योंकि मे भी कई लोग इसको पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये किस तरीके से हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। इनको अरेंज करना है, अरेंज करके आंसर निकालना है। क्या निकालोगे आंसर अरेंज करके? ये तो काफी आसान है। चलो इनको अरेंज करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बडी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एम्ब्रेस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिटर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बलम, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एम्ब्रॉयडरी। अब ई एम बी, 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 ये सब क्या है? ये सब सेम है। तो अब हम उसके बाद देखेंगे, ओ आ रहा है यहाँ पे, ओ का मतलब हो गया 15, आर हो गया 18, आई हो गया 9, एल हो गया 12, और आर हो गया 18। और सबसे छोटा क्या है? एम्बिटर है। तो एम्बिटर कौन से नंबर पे आ रहा है भैया? तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो सबसे पहले लिखो तीसरा। एम्बिटर हटाओ। फिर 18, 15, 12, 18 में कौन सा आ रहा है? ये 12 वाला आ रहा है, यानी एम्बलम आ रहा है। एम्बलम कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, तो हटाओ। फिर 18, 18, 15 में कौन सा आ रहा है? 15 वाला, 15 वाला कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे, तो हटाओ इसको। फिर 18, 18 कॉमन हो गया, तो 18 के बाद क्या आ रहा? 1। 18 के बाद क्या आ रहा? 15। तो अब तुमको सोचो, 181 बड़ा है कि 1815 बड़ा है? तुम कहोगे 181, 1815 बड़ा है। तो अपने को तो छोटा वाला चाहिए ना डिक्शनरी के हिसाब से। तो 181 वाला कौन सा हुआ? एम्ब्रेस हुआ। एम्ब्रेस कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे, उसके बाद 5 वाला नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है 34, 12, 5। तो 34, 12, 5 यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बस दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। नाउ व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 9 सेइंग? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये बताओ जरा।
क्या आंसर निकालो किसका, बताओ जरा। चलो अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन विद अ लॉन्ग कैलकुलेशन कह सकते हो, या विद अ लॉन्ग एक्टिविटी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो कह रहा है 6 लोगों ने एक प्रश्न को हल करने के लिए अलग अलग समय लिया, ओके। क्रे के प्रश्न हल करने वाला पहला व्यक्ति था, तो 1 2 3 4 5 6, के तो नंबर 1 पर आ गया, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, ये फिफ्थ पे आएगा, और ये सिक्स पे आएगा। तो के प्रश्न हल करने वाला पहला व्यक्ति था। ओ ने प्रश्न एल के तुरंत बाद लेकिन एम से पहले किया, तो ओ ने एल के बाद किया और एम से पहले किया। तो इस तरीके से बनेगा कि एम से पहले किया और एल के बाद किया, एल के बाद किया लेकिन एम से पहले किया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि पी ने एन से ठीक पहले हल किया था, तो पी ने एन से ठीक पहले हल किया था, तो एन से ठीक पहले किसने हल किया था, पी ने किया था। केवल एक व्यक्ति ने ओ से पहले हल किया था, तो ओ से पहले सिर्फ एक ही आदमी हल करेगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब बाकी सब ओ के बाद ही हल करेंगे, ओ से पहले केवल एक ही व्यक्ति ने हल किया था, ओके। चलो ये भी याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ओ से पहले केवल एक ही आदमी ने हल किया, बाकी सब ओ के बाद हल करेंगे। तो प्रश्न हल करने में अधिकतम समय किसने लिया, ओके। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एम के तुरंत बाद ओ ने किया है और ओ ने एल से पहले किया है, ये हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूंगा, मैं ऐसे लिखेंगे जिस तरीके से ये, क्योंकि ये अगर उल्टा करके मैं लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ग्रेटर देन का साइन यहां लगा देता हूँ, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। तो सबसे पहले तो के ने हल किया था, ये तो हमको पहले से ही पता है, तो के तो सबसे आखिरी में ही रहेगा, ठीक है। अब ओ ने केवल एक आदमी से पहले हल किया, तो ओ को हम यहां रखेंगे, और ओ से पहले केवल एक ही आदमी ने हल किया है, तो एम ओ एल, ये तो ऑलरेडी हमने यहां पर बैठा दिया। अब उसके बाद एन से पहले पी आएगा, तो पी एन। अब जरा एक बार पढ़ लो। ओ ने प्रश्न को एल के तुरंत बाद, तो ओ ने प्रश्न को एल के तुरंत बाद किया है लेकिन एम से पहले किया है, तो देखो ओ ग्रेटर देन एम यानी एम से पहले किया है। फिर क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति ने ओ से पहले हल किया है, तो ओ से पहले केवल एक ही व्यक्ति ने हल किया है, बाकी ने नहीं किया है। तो प्रश्न को हल करने के लिए अधिकतम समय किसने लिया, अधिकतम समय एम ने लिया, ठीक है। इसकी इंग्लिश एक बार पढ़े, इंग्लिश में तो कुछ नहीं है। ओ सॉल्ट इज जस्ट आफ्टर एल, ओके। हाँ ये देखो, ओ के बाद केवल एक व्यक्ति ने हल किया है ना, यहाँ पे बाद होगा, देखो यहाँ पे लिखा है केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने ओ के बाद, ये देखो बाद, तो ओ के बाद केवल एम ने किया। हाँ अब जो थोड़ी बहुत वो थी दिक्कत वो दूर हो गई। तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे सबसे ज्यादा समय किसने लिया है, तो ऑब्वियसली एम ने ही लिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा समय यहाँ पे किसने लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम ने ही लिया है। एम टुक मैक्सिमम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, 10th वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा।
ओके, अब आ रही होगी आवाज। हाँ वो थोड़ा सा अब आ रही होगी आवाज। क्लियर आ रही होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्या कह रहा है बताओ जरा। कितने में गायब थी देखे जरा। उन्हीं प्रश्न को एल। चलो, सारी चीजें क्लियरली काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का, और वो भी पॉइंट टू रेफरेंस का। पॉइंट टू रेफरेंस का क्वेश्चन है। पॉइंट टू रेफरेंस के क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बताओ जरा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हरीश जो है वो किशोर के उत्तर पश्चिम में खड़ा है। सबसे पहले ये देखो, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये होता है उत्तर पश्चिम। तो हरीश जो है वो किशोर के, तो ये किशोर हो गया। तो किशोर के नॉर्थ वेस्ट में कौन खड़ा है, हरीश खड़ा है। ओके। फिर कह रहा है राजू प्रेम के दक्षिण पूर्व में खड़ा है। अभी राजू प्रेम से कोई मतलब नहीं। प्रेम किशोर के दक्षिण पूर्व में खड़ा है। दक्षिण पूर्व का मतलब ये हुआ। तो किशोर के दक्षिण पूर्व में कौन खड़ा है, प्रेम। और फिर क्या कह रहा है कि राजू जो है वो प्रेम के दक्षिण पूर्व में खड़ा है। तो राजू जो है वो प्रेम के दक्षिण पूर्व में खड़ा है। ठीक है। फिर कह रहा है मनु किशोर के पूर्व में खड़ा है। तो मनु जो है वो किशोर के पूर्व में खड़ा है, तो मनु यहां पर आ जाएगा। हरीश का के संबंध में, हरीश कहां गया, ये रहा। हरीश के संबंध में राजू की दिशा क्या है, तो ये नीचे है, तो दक्षिण पूर्वी ही होगी। यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। एक बार इसको देखो जरा, क्या ये सही बना है? क्योंकि कुछ बेढंगा सा लग रहा है ये डायग्राम, लेकिन आंसर सही है इसका। दक्षिण पूर्वी होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को ना टफ बनाया जा सकता था बड़े आराम से, लेकिन नहीं बनाया गया, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका मिसिंग नंबर या कैरेक्टर का। मिसिंग नंबर या कैरेक्टर का। 10, 7, 8, 4 क्वेश्चन मार्क, 5, 2, 3, 1। फिर 12, 15, 3। क्या आंसर निकालोगे इसका बताओ जरा। क्या आंसर निकालोगे इसका? क्या आंसर सोचोगे इसका, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। निकल तो जाएगा खैर वो बात भी। देखो इधर, अगर जैसे मान करके चलो, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 1, 2, 3 रो और 1, 2, 3, 4 कॉलम दिख रहे हैं। तो इस केस में हमारा हक बनता है कि हम रो की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि रो जो कम होती है, जैसे 3 रो 4 कॉलम है, तो रो की तरफ जाएंगे।
4 रो 3 कॉलम है, तो कॉलम की तरफ जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि एक सेकंड यार, लाइट थोड़ी सी दिक्कत आ गई, 1 मिनट रुको। ओके, नाउ इट इज क्लियर। हाँ, सो अगर हम इसकी तरफ जाएं, कॉलम की तरफ, तो कॉलम सॉरी रो की तरफ, तो रो में हमें क्या दिख रहा है, ये देखो, ये वाला दिख रहा है ना, 10, 4, 2 और 12 घटाएं और 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 हो गया, ये तो समझ में आता है। फिर अगर हम यहां पर जाएं, देखो 8, 5, 1, 3, अगर हम 8 में से 5 घटाएं और 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 3 आ गया, ये भी बात समझ में आती है। अगर हम 7 माइनस क्वेश्चन मार्क करें, अब सेम चीज है, इंटू 3 करें इक्वल टू 15 देखें, तो इसको इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 7 में से ऐसा तुम क्या घटाओगे जो तुम्हें 5 मिल जाए, है ना। दो ही बचा, और क्या बचा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, दो ही बचा यहाँ पे, और क्या, और कुछ बचा ही नहीं जो कि आंसर के लिए पर्याप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। 13 वाला क्वेश्चन कैलेंडर के ऊपर का है, तो क्या आंसर निकालोगे कैलेंडर वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13, कैलेंडर के ऊपर का क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करोगे बताओ जरा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा यहाँ पर। देखो इधर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को था, तो वही वही जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, 5 जून को क्या है, मंडे है, ठीक है। फिर 11 दिसंबर को हुआ है किसका, तुषार का जन्मदिन, तो 11 दिसंबर को हुआ है। हमें बताना है 11 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो हंस का जन्मदिन, ठीक। तो फिर से वही आ जाते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जून में 30 दिन होते हैं, 5 बीत गए, 25 बचे, 31, 31, 30, 31, 30 और 11 दिन इसमें। काटो जरा, 7 3 21, 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 4 बचा। 4 3 7 होता है, 4 3 7 होता है, पूरा पूरा कट गया। 2 2 4 और 4 3 7 होता है, भैया सब कट गए, जीरो बचा यहाँ पे, तो मंडे का मंडे ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 दिन बचा तो 0 दिन जोड़ दो उठा करके, तो मंडे का आंसर मंडे ही आएगा। समझ में आई बात, मंडे का आंसर यहाँ पर मंडे ही आएगा, इसमें किसी को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं,
14th वाला देखते हैं। 14th वाला क्या कह रहा है? हम्म। क्या आंसर निकालोगे बताओ। बैट, थिन, रिप्लाई, लेंथ, क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी में भी यही दिया होगा, परेशान हो। अंग्रेजी में बल्ला, पतला, और रिप्लाई क्या कहेंगे हिंदी में? पता नहीं। लंबाई ये सब नहीं दिया होगा। थोड़ा सा अगर तुम देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्या आंसर निकालोगे इसका? देखो यहां पर अगर हम देखें तो क्या आंसर आएगा। देखो, यहाँ पे कह रहा है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बैट, समझना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है थिन, ये भी समझना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लाई, इसको भी समझो। फिर यहाँ दे रखा है लेंथ, ये भी देखो। टोटल अक्षर कितने? तीन। टोटल अक्षर कितने? चार। टोटल अक्षर कितने? पांच। टोटल अक्षर कितने? छह। टोटल अक्षर कितने होंगे? सात। तो तीन तीन छह, चार, तीन, तीन छह एक सात, ये आंसर हो जाएगा डिस्प्ले। यहाँ पर देखो, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, ये तो नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे नंबर और लेटर्स के ऊपर सीरीज बन रही थी, और कुछ थोड़ी ना हो रहा था। 15th वाला देखते हैं। 15th वाला भी एक आसान क्वेश्चन है, इसको भी निपटा देते हैं जल्दी से। ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। तो 15th वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा।
देखो इसका आंसर अगर हम निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, जस्ट हैव अ लुक यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे नंबर लिख लिया, जैसा कि मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि जितने भी नंबर हैं इनको लिख लो, जैसे 9 3 72 6 3। अब कह रहा प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, तो प्लस कहाँ गया यहाँ पे, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कहाँ पर है, ये 72 6, तो यहाँ पे है तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और उसके बाद फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा। माइनस का मतलब है प्लस, ओके सॉरी, माइनस का मतलब है प्लस, ये देखो यहाँ पे दे रखा था माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है। तो 9 into 3 कितना होता है, 27, प्लस 72/6 कितना होता है, 6 × 6 = 6 6 12, माइनस ये कितना हो गया 3, तो 27 और 12 कितना हो जाएगा 39, और 39 में अगर हम 3 घटाएंगे तो हमको 36 मिलेगा, और 36 मिलेगा तो इसका मतलब डी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्या ये बात पल्ले पड़ी? ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, 27 और 12। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। तो 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, उसमें नेक्स्ट सेट ऑफ 15 या 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।